एक दुल्हन को जीन्स पहनने से उसके पति ने रोका तो अपने पति की उसने हत्या कर दी। और दोस्तों फिर होता है कुछ ऐसा कांड, अगर आप जानोगे तो आप परेशान हो जाओगे। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर गांव की संस्कृति, गांव के रूल रेगुलेशन और शहर के रूल रेगुलेशन, वहाँ की संस्कृति थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है। गांव के जो कपड़े होते हैं, धोती कुर्ता वगैरह, इनको पहनकर अगर इंसान शहर में चला जाए तो वहाँ पर लोग उसको देखकर हंसने लगेंगे। और शहर के कपड़ों को पहनकर वहाँ की लड़की अगर गांव में आ जाए, जीन्स वगैरह, आधे अर्धनग्न जो कपड़े होते हैं, एक तरह से आधा शरीर उघारा होता है, उनको पहनकर कोई गांव में आ जाए तो गांव वाले उन पर हंसने लगते हैं। यानी कि अभी भी हमारे भारत देश के अंदर गाँव की और शहरों की सभ्यता थोड़ी सी अलग है। दोस्तों यहाँ पर इसी सभ्यता के कारण एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। एक पत्नी को जीन्स पहनने से रोका जाता है और फिर वह पत्नी अपने पति की हत्या कर देती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है झारखंड के जामताड़ा जिले के जोड़बीटा गांव की, जहां पर सूरज नाम का एक लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 27 साल। और आज से 1.5 महीने पहले उसकी शादी हुई थी और उसकी पत्नी का नाम होता है अंजलि, जिसकी उम्र होती है 25 साल। घर के अंदर सूरज अपनी पत्नी को ब्याह कर जब लाता है तो घर के अंदर खुशियों का माहौल होता है और वह अपनी पत्नी को बहुत ही दिल से चाहता है, क्योंकि उसने पसंद की थी वह लड़की और उसको वह बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अब वह उसको शादी करके अपने घर ले आता है और घर में आराम से वो लोग रहने लगते हैं। सभी लोग खुश हैं। और जो सूरज है वह खेतीबाड़ी का काम किया करता है। दिन में खेतीबाड़ी का काम करने के लिए खेतों पर चला जाता है और शाम को अपने घर वापस लौटता है। बहुत ही अच्छे से समय गुजर रहा होता है। तभी दोस्तों क्या होता है, एक दिन सूरज अपनी खेतीबाड़ी का काम करने के लिए खेतों पर गया हुआ था और फिर कुछ काम करने के बाद वह दोपहरी में ही वापस अपने घर लौट आता है। वापस जैसे घर लौट कर आता है तो वह आवाज़ लगाता है अपनी पत्नी अंजलि को, लेकिन अंजलि घर पर नहीं थी। तो वह अपनी माँ से पूछता है कि माँ अंजलि कहाँ है, तुम्हारी बहू कहाँ है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी अंजलि तुम्हारी बहन के साथ मेला देखने के लिए गई है। तो दोस्तों जो सूरज होता है वह अपनी पत्नी अंजलि का इंतज़ार करता रहता है और सोचता है कि शायद मेरे लिए मेरी पत्नी कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आएगी मेले से। वह अपनी पत्नी का इंतज़ार कर रहा होता है। दोनों पति पत्नी में बहुत ज़्यादा प्रेम है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तभी क्या होता है, कुछ देर बाद उसकी पत्नी उसकी बहन के साथ मेला देखकर अपने घर में वापस आ जाती है। और जैसे ही अंजलि घर के अंदर पैर रखती है तो जो सूरज होता है उसकी नज़र अंजलि के ऊपर पड़ती है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, क्योंकि अंजलि ने जीन्स और टॉप पहना हुआ था। यानी कि जीन्स और टी शर्ट उसने पहनी हुई थी, उनको पहन करके वह मेला देखकर उसकी बहन के साथ आई थी। अब यह बात देखकर जो सूरज होता है वह गर्म हो जाता है और अंजलि से कहने लगता है, तूने जीन्स और ये टी शर्ट क्यों पहनी थी, इनको पहनकर मेला देखने क्यों गई थी। गांव वाले देखेंगे तो गांव वाले तरह तरह की बात कहेंगे और तरह तरह की बातें लोगों से कहेंगे और मुझसे भी कहेंगे और कहेंगे तुम्हें शर्म नहीं है, तुम्हारी जो पत्नी है वह जीन्स पहनकर गांव में घूमती है। दोस्तों इस बात को वह अपनी पत्नी अंजलि से कह ही रहा था, तभी अंजलि भी उससे ये कह देती है कि क्या मैं अपना पहनना खाना छोड़ दूं तुम्हारे इन उसूलों के ऊपर। मैंने जीन्स पहना है बचपन से ही, क्या मैं अब जीन्स पहनना बंद कर दूं। दोस्तों इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता है और जो पति होता है सूरज, वो कहता है कि इसको उतार दे और दूसरे कपड़े पहन ले। तभी अंजलि अंदर जाती है कि ठीक है मैं इन जीन्स और टी शर्ट को उतार कर आती हूँ, लेकिन वह गुस्से से बहुत ज़्यादा गर्म थी। वह घर के अंदर जाती है और अंदर से जब वापस आती है तो जीन्स पैंट को चेंज करके तो नहीं आती है, लेकिन उसके हाथ में एक चाकू होता है और वह चाकू को लेकर अपने पति की तरफ दौड़ती है। उसका पति जो सूरज होता है वह ये समझता है कि वैसे मुझे डरा रही है, वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होता है। और फिर क्या होता है दोस्तों, अंजलि उस चाकू को उसकी गर्दन में घोंप देती है और देखते देखते सूरज जमीन पर गिर जाता है। खून की धाराएं बहने लगती हैं और उसको गिरा हुआ देखकर अंजलि चाकू को फेंक देती है और उसको अपनी बाहों में भर लेती है और उसको देखकर रोने लगती है कि ये मुझसे क्या हो गया। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, जो सूरज के मम्मी पापा थे, उसके घर वाले थे, उसको उठाकर हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है, लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। अब उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है और जो अंजलि के सास ससुर थे वह पुलिस के सामने सारी घटना बयां कर देते हैं और पुलिस अंजलि को अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो अंजलि बताती है कि यह महज एक गुस्से के कारण हुआ, वरना मैं अपने पति को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे गुस्से में होश नहीं रहा कि कब मैंने पति को चाकू मार दिया। तो दोस्तों पुलिस उसको अरेस्ट करके उसको जेल में भेज देती है और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है।
तो इस घटना से यहाँ पर क्या सबक मिलता है? दोस्तों, यहाँ पर कई बार परंपराएं अलग हो सकती हैं दो परिवारों की, लेकिन उन परंपराओं के अंदर सामंजस्य, मेल मिलाप बना कर रखना चाहिए, जिससे कि अपना परिवार सही से चले। बाय द वे, ऐसी कोई बात होती भी है तो अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अंजलि ने अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रखा और फिर गुस्से में उससे ऐसा कांड हो गया कि जीवन भर के लिए तो वह विधवा हो गई और उसकी बची कुची ज़िंदगी अब जेल के अंदर कटेगी। तो उसका जीवन पूरी तरह से नरक के समान हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि गुस्से से थोड़ा सा बचें, गुस्से में उल्टा सीधा कदम ना उठाएं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई बात इधर उधर की हो जाती है तो गुस्से को कंट्रोल करें, गुस्सा ना खाएं, वरना गुस्से में बहुत सारे घर तबाह हुए हैं और लोगों के बसे बसाए परिवार उजड़ गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अंजलि अगर गुस्से पर काबू रखती तो यह मामला सुलझ जाता, थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाती, उसके बाद मामला सुलझ जाता। लेकिन यहाँ पर उसने गुस्से को काबू नहीं रखा, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया, अपने पति की जान ले ली। दोस्तों, ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाकर लेकर आता हूँ जो कि सच्ची घटनाएं होती हैं और इनसे हमें सीखने को मिलता है कि हमें छोटी छोटी गलती नहीं करनी चाहिए, वरना उसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर जरूर कर दिया करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे और अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, गुस्से पर काबू रखें, बिना बात के गुस्सा कभी भी ना करें। जय हिंद, जय भारत।